बच्चों सुप्रभातम। सेंट जेवियर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि जो नए से नए वीडियो आएँ वो हम आपको पहुंचा सकें। हाँ बच्चों, कक्षा 7 के विद्यार्थियों, इधर ध्यान दीजिए। हमारा आज का पाठ है भारतस्य महापुरुषः, यानी भारत के महान पुरुष। भारत के महान पुरुष के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे। हाँ, क्या बता रहे हो वैष्णवी? हाँ, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, बहुत से हुए हैं। तो उन्हीं कुछ महापुरुषों के बारे में आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों? तो देखिए, इसमें प्रत्यय का भी प्रयोग हुआ है। प्रत्यय आपने पढ़े हैं? हाँ, बताओ कितने प्रकार के प्रत्यय होते हैं बेटा? हाँ, तुम खड़े हो जाओ। हाँ बताओ साहिल। हाँ, कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, 2 प्रकार के होते हैं। और कौन सा प्रत्यय? यानी एक तो कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय के जो भेद हैं वो किसके पीछे लगते हैं? धातु के पीछे। शाबाश। और तद्धित के? हाँ, तुम बताओ रवि। हाँ ठीक, शब्द के पीछे लगते हैं। तो इन्हीं प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। और सर्वनाम का भी प्रयोग हुआ है। सर्वनाम अस्मद और इदम। सर्वनाम आपको मालूम है? हाँ, क्या कह रहे हो आदित्य? हाँ, सही बात है। ठीक है। हाँ, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बेटा? तो देखिए, आइए हम लोग पाठ का अध्ययन करते हैं। अस्माकं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अस्ति। अस्माकं माने हमारे। ये देखो सर्वनाम है? राष्ट्रपिता, राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी हैं। हाँ, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। बच्चों, आप लोग अपनी कॉपी पेन भी रखते जाइएगा ताकि जो शब्द समझ में ना आए उसे आप पूछ लीजिएगा। ठीक है? तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। सही बात है। सत्य भाषणम सत्य आचरण च तस्य जीवन दर्शनम आस्ताम। क्या है? सत्य बोलना। सत्य भाषण माने सत्य बोलना, सत्य का आचरण करना ही उनके जीवन का दर्शन था। माने जीवन दर्शन उनका जो था, सत्य बोलना और सत्य का आचरण करना। ठीक है? तस्यै प्रयत्नेन भारतम स्वाधीनताम लब्धवान। उनके प्रयत्न से ही भारत को स्वाधीनता मिली। लब्धवान, लब्ध धातु में क्या लगा है? क्वत्वत प्रत्यय लगा है। क्वत्वत प्रत्यय का बान शेष रहता है, यानी मिली। ठीक है? तो उनके प्रयत्न से ही भारत को स्वतंत्रता मिली। महात्मा गांधी भारतस्य स्वतंत्रतां विधाय अत्र प्रजातंत्र शासनम स्थापितवान। महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए यहाँ प्रजातंत्र के शासन की स्थापना की। स्थापित बान, इसमें भी क्वत्वत प्रत्यय लगा हुआ है। हाँ, तो भारत की स्वतंत्रता को लेकर यहाँ पर उन्होंने प्रजातंत्र शासन की स्थापना की। आ गया समझ में? ठीक है। अब दूसरे महापुरुष कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारतस्य प्रथम प्रधानमंत्री आसीत्। पंडित जवाहरलाल नेहरू कैसे? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आसीत् माने थे। सह प्राथमिकी शिक्षा प्राप्तुम आंग्ल देशम गतवान। इसमें भी कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? कतवत। गतवान माने गए। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे आंग्ल देशम माने अंग्रेज, कहाँ गए? इंग्लैंड गए। आंग्ल देशम माने इंग्लैंड, यानी प्राथमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे इंग्लैंड गए। तत्र विधि शास्त्रे सर्वोत्तमाम उपलब्धिं लब्ध्वा उपाधि लब्ध्वा स्वदेशम आगता। देखो, तत्र विधि शास्त्र। विधि शास्त्र माने वकालत, कानून की पढ़ाई, विधि। ठीक है? और सबसे उत्तम उस समय मानी जाती थी। जिस समय हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत की सबसे उत्तम उपाधि कौन सी थी? वकालत की थी। तो उस किसको? सर्वोत्तम उपाधि को लब्ध्वा माने लेकर, लब धातु में
कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? कत्वा प्रत्यय। लव धातु में कत्वा प्रत्यय लगा हुआ, तो ये हो गया लब्ध्वा। तो क्या है? उत्तम उपाधि प्राप्त करके अपने देश आ गए। सा महात्मना गांधिना प्रभावेण देशस्य स्वतंत्रतायाम आत्मानं समर्पितवान। क्या हुआ कि यहाँ वह महात्मा गांधी के प्रभाव से देश की स्वतंत्रता के लिए अपने को समर्पित कर दिया। यानी अपने को काहे में समर्पित कर दिया? यानी महात्मा गांधी का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा और उन्होंने अपने को देश के लिए समर्पित कर दिया। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में? ठीक। अब देखिए तीसरे महापुरुष कौन से हुए हमारे? विवेकानंद। विवेकानंद का नाम कौन नहीं जानता है? इन्होंने किस पर की थी? किसका रचना इन्होंने किस पर बताया था? किस पर बोले थे? हाँ, जीरो पर बोले थे। शाबाश, देखो बच्चों को तो सब मालूम है। ठीक है, तो बाल्य स्वामी विवेकानंद से पूर्व नाम नरेंद्र दत्ता आसीत। बचपन में स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र दत्त था। अयम रामकृष्ण परमहंस शिष्य आसीत। ये किसके शिष्य थे? यह रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। अमेरिकायां शिकागो नगरे अखिल विश्व धार्मिक सम्मेलने भाषणं दत्त्वा। दत्त्वा माने देकर, दा धातु में कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है बच्चों? हाँ, तो क्या गया? अमेरिका के शिकागो नगर में अखिल विश्व धार्मिक सम्मेलन में इन्होंने भाषण देकर, अयम माने इन्होंने, परमाम ख्यातिम प्राप्तवान, बहुत बड़ी उपलब्धि को प्राप्त किया। प्राप्तवान इसमें भी कतुबत प्रत्यय लगा हुआ है, क्योंकि प्राप्त की। अयम युग पुरुषा अस्माकं देशे प्रातः स्मरणीय अस्ति। हमारे, ये भी सर्वनाम है, देखो क्या है? ये महापुरुष हैं या महायुग पुरुष हमारे देश के लिए प्रातः स्मरणीय यानी प्रातः काल वंदना करने योग्य है, प्रातः स्मरणीय है। अब कौन से आते हैं हमारे? अब आते हैं महात्मा गौतम बुद्ध। हाँ बच्चों, समझ में आ रहा है? ठीक है। गौतम बुद्धस्य जन्म कपिलवस्तु नामनि नगरे अभूत। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में। हाँ, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु नगर में हुआ था। परोपकारते स ज्ञान प्राप्तुम गृह सुखम त्यक्त्वा। त्यज धातु में कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसमें क्या हो गया? त्यक्त्वा माने त्याग कर। सत्यान्वेष्टुम, इसमें तुमुन प्रत्यय लगा हुआ। सत्य की खोज, अन्वेष्टुम माने सत्य की खोज के लिए ये प्रवृत्त हो गए। और प्रवृत्तो अभवत, आ का अवग्रह रूप है इसमें, यानी इसमें कौन सी है? इसमें पूर्व रूप संधि है। हाँ, कैसे? क्योंकि इसमें आ का अवग्रह रूप हो गया। तो देखिए इसका अर्थ, परोपकार के लिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन्होंने गृह सुख, अपने घर का सुख त्याग कर सत्य की खोज करने के लिए प्रवृत्त हो गए, अर्थात निकल गए। बिहार प्रांतस्य बोध गया नाम्ने स्थाने च दिव्य दर्शनम ज्ञानम व लब्धवान और तस्य उपदेशा आत्मान प्रेरयन्त। देखो क्या है कि बिहार प्रांते, बिहार समझ रहे हो आप लोग? बिहार प्रांत माने बिहार प्रदेश में बोध गया नामने स्थान है, बुद्ध गया नामक यानी बोध गया नामक स्थान पर सह दिव्य दर्शनम, उन्हें दिव्य दर्शन और ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी उन्हें ईश्वर के दिव्य दर्शन हुए और वहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ। लब्धवान, इसमें भी कतोपद प्रत्यय लगा हुआ है बच्चा। तस्य उपदेशा आसमान पर, उनके उपदेश हमको प्रेरणा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे जितने भी महापुरुष हैं, चाहे महात्मा गांधी हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे विवेकानंद हों, चाहे गौतम बुद्ध हों, सभी के जीवन से हमें कुछ न कुछ त्याग या किसके ज्ञान की सफलता के बारे में मालूम पड़ता है। महात्मा गांधी बहुत बड़े त्यागी थे, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। आज भी हमारे देश में बहुत बड़े त्यागी हैं जो अपने लिए कुछ नहीं करते, देश के लिए ही सर्वस्व करते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। देखो ये बच्चों प्रश्न भी आ सकता है, इसको आप क्या करेंगे, यानी इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे। ठीक है बच्चों। और विवेकानंद के बारे में तो आप जानते ही हैं। ठीक है, और इसके बाद में कौन है? हाँ, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने भी शिक्षाएं दी हैं। ये जो हमारे पहले जो
1965 में चीन के साथ जो भारत का समझौता हुआ था वो गौतम बुद्ध के ही शिक्षा के आधार पर हुआ था। चीनी लोग भी गौतम बुद्ध को मानते हैं, भारत लोग भी गौतम बुद्ध को मानते हैं। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, अब इसके आगे हम आपको कठिन शब्द बताएंगे, उनको आप देख लीजिए। देखिए कठिन शब्द क्या है? अस्माकम। अस्माकम माने हमारे। सत्य भाषण। सत्य भाषण माने सच बोलना। ठीक है, स्पीकिंग द ट्रुथ। सत्याचरण माने सच्चा व्यवहार, ट्रू बिहेवियर। जीवन दर्शनम, जीवन का दर्शन। फिर है लब्धमान। लब्ध माने पाया। ठीक है, स्थापितवान, स्थापित किया है। प्रजातंत्र शासन, प्रजातंत्र का शासन जिसको कहते हैं डेमोक्रेटिक। ठीक है, रूल। प्रधानमंत्री माने प्राइम मिनिस्टर, माने सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री। प्राथमिकी शिक्षा माने प्रारंभिक शिक्षा या प्राथमिकी शिक्षा। प्राप्तुम माने पाने के लिए, और गतः माने गए। ठीक है, विधि शास्त्रे, विधि शास्त्र या कानून, लॉ ऑफ स्टडी है तो कानून की पढ़ाई। उपाधि, उपाधि को। लब्ध्वा माने पाकर। आगतः माने आए। स्वतंत्रतायार्थम माने स्वतंत्रता के लिए। समर्पितवान, समर्पित किया। पूर्व नाम, पिछला नाम। ठीक है बच्चों। अखिल, संपूर्ण। कृत्वा, कृत्वा माने करके। ख्यातिम माने प्रसिद्ध। ठीक है, प्राप्तवान पाए। अभूत माने हुआ। ज्ञान प्राप्तुम, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तुमुन प्रत्यय है इसलिए के लिए। त्यक्त्वा, तेज धातु में कत्वा प्रत्यय माने त्याग कर, छोड़कर। सत्यान्वेष्टुम, सत्य की खोज करने के लिए, इसमें भी तुमुन प्रत्यय लगा हुआ। ठीक है बच्चों, अब आप जो हैं हम आपको कुछ कार्य देंगे, वो कार्य आपको करना है। आपको लिखित कार्य दे रहे हैं, वो आपको गूगल क्लास में मिल जाएगा, उसमें आप देख लीजिए। ठीक है, एक तो एक पदेन उत्तरम। तो सत्य भाषणम कस्य जीवन दर्शनम आसीत। तो सत्य भाषण किसका जीवन दर्शन था? महात्मा गांधी का। महात्मा भारतस्य प्रथम प्रधानमंत्री का आसीत। कौन थे भारत के प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप ये एक पदेन उत्तरम, एक पद में उत्तर दीजिए, ये वाला कर लीजिएगा, और रिक्त स्थान की पूर्ति कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आपको काय में मिल जाएगा? गूगल क्लास में मिल जाएगा। दूसरा एक और आपको शब्द देंगे कि इसमें कुछ स्वतंत्रता, भारत के स्वतंत्रता में योगदान करने वाले कुछ स्वाधीनता सेनानियों के नाम लिखिए। बच्चों आपको नाम लिखना है स्वतः, अपने आप। ठीक है, ये आपको कार्य करना है। ओके, बस।